श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से स्नान, ध्यान एवं जलपान। 8:30 बजे के लगभग आपका स्नान शुरू होता है। जाड़े के दिनों में आपका स्नान आपके आवास के आंगन के दक्षिणी ओर बने चबूतरे पर धूप में होता है। स्नान के समय इस चबूतरे को कपड़े से घेर दिया जाता है। गर्मी और वर्षा के दिनों में अपने कमरे के स्नान गृह में स्नान करते हैं। पहले आँखों पर से चश्मा उतरवाकर उसे अपनी चौकी पर रखे खोल में ठीक से रख देने का आदेश करते हैं। तब बारी बारी से कुर्ता, गंजी आदि खुलवाते हैं। दाढ़ी और केश अच्छी तरह समेटकर उनमें गांठें लगा दी जाती हैं। जाड़े के दिनों में पीठ की तरफ से थोड़ी देर तक धूप सेवन करके स्नान के घेरे में प्रवेश करते हैं। व्हील चेयर से गोद में उठाकर आपको नहाने के बिस्तर पर सिर के नीचे तकिए का सहारा देकर चित लेटा देता हूँ। इस समय नहवाने के लिए पूज्य श्री राम लगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं तीनों उपस्थित रहा करते हैं। आप पहले नाभि, नाक के दोनों छिद्रों, कानों और दोनों पांवों की अंगुलियों में 2-1 बूंद पीली सरसों का तेल डलवाते हैं। आपका कहना है कि नाभि में तेल डालने से वह नस नस में संचरित हो जाता है। गले और सिर को छोड़कर समूचे शरीर में पीली सरसों के तेल से मालिश करने के बाद दाईं करवट लिटाकर रीढ़ और कमर पर विशेष रूप से मालिश करते हैं। रविवार को तेल की मालिश नहीं की जाती, मात्र हाथों से समूचा शरीर मल दिया जाता है। संतोषजनक मालिश हो जाने पर कुर्सी पर आपको बिठाता हूँ। दोनों हाथों, घुटनों से नीचे दोनों पैरों में साबुन लगाने के बाद दाढ़ी, केस की गांठें खोलकर नहवाने के लिए आपके सिर पर पानी डालते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा गर्म पानी मिला दिया जाता है। पानी डालने के साथ साथ समूचे शरीर को हथेलियों से मलते भी जाते हैं। प्रत्येक रविवार को समूचे शरीर में 3 बार साबुन लगाते हैं। कपड़े पहनाने के समय पीछे से उठाकर आपको मैं खड़ा किए रहता हूँ। स्वयं आप भी दोनों हाथों से सहारे के लिए स्नान घर की दीवार में जड़े हुए काठ के बेलन को अथवा चबूतरे के फर्श पर गड़े लोहे के पाइप को पकड़े रहते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ और शरीर के शेष अंगों को सूखी तौलिया से पोंछकर कॉपिन और धोती पहना दिए जाते हैं। व्हील चेयर में अथवा आपकी शयन चौकी पर आपको बिठाकर गंजी पहना दी जाती है। कानों में गए जल कणों को रुई से और दोनों पांवों, उनकी उंगलियों के बीच के भागों को तौलिया से पोंछ दिया जाता है। केश और दाढ़ी, मूछ में कंघी कर दी जाती है। अधिक ठंड रहने पर या सर्दी लग जाने पर तौलिया को गर्म पानी में भिंगाकर उससे अंगपोछ करवा लेते हैं। आपके मालिश करने का पीली सरसों का तेल पवित्र ढंग से कोल्हू में पिरवाकर सुल्तानगंज और भंगहा के आपके शिष्य क्रमशः श्री राम शरण रामुका जी और श्री सुंदर दास जी आपके पास ले आते हैं। स्नान के बाद आप मंद मंद स्वर में प्रायः दोनों हथेलियों को परस्पर सहलाते हुए गुरु और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं।
तत्पश्चात आंखें बंद करके स्थिर भाव से ध्यान करने की मुद्रा में देखे जाते हैं। ध्यान की मुद्रा तोड़ने पर आंखें खोलते हैं तो अपने इष्ट को प्रणाम करने के लिए हथेलियां जोड़ते हुए सिर झुकाते हैं। इन सब क्रियाओं के बाद जाड़े के दिनों में व्हील चेयर में ही बैठे हुए अपने आवास के खुले बरामदे में थोड़ा जलपान करते हैं। कुछ देर वहीं टहलकर अपनी शयन चौकी पर आते हैं और चित्त लेटकर विश्राम करते हैं। स्नान के बाद आप गुरु और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के जो पद गाया करते हैं वे नीचे दिए जाते हैं। पहले लिखे हुए 2 पद आपको इतने प्रिय हैं कि आपने उन्हें अलग अलग आश्रम के छापे खाने में छपवाकर उनमें फ्रेम शीशे लगवाकर अपने कमरे की दीवार पर सामने लटकवा लिया है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधीप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेश, गुरुदेव मंतु निरोधरा, गुरुदेव शांति सति बुद्धि मूर्ति, गुरुदेव पारश परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मजन अपरम परा, गुरुदेव करता सभी पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंतु हरि जप युधरा, गुरुदेव संगति प्रभु मेल करी कृपा, हम मूढ़ पापी जुतु लगी तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्करा। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश, हे पूरन हे सरब में दुख भंजन गुणतास, हे सगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपार हरि हरे हहि भी होवनहार, हे संत के सदा संगी निधारा आधार, हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजे नाम दान रखाओ हिये परोई। गुरु नानक देव जी महाराज। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानिहार, भावे बंदा बख्शिए भावे गर्दन मार, कर जोरे विनती करो भवसागर आपार, बंदा ऊपर मिहर करी आवागमन निवार, अंतर जामी एक तुम आत्म के आधार,
जो तुम छोड़ो हाथ से, कौन उतारे पार। साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लगी मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सुझे और न ठौर। तुम तो समरथ साइया, दृढ़ करी पकड़ो बाह। घुरहिले पहुँचाइयो, जनि छाड़ो मगमाही। सतगुरु बड़े दयाल हैं, संतन के आधार। भव सागर ही अथाह से, खेई उतारे पार। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए, निशु दिन तेरो सेव। संत कबीर साहब। हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवदिगार। गुरु नानक साहब इस तरह गाते हुए कभी कभी सिसक सिसक कर रोने भी लगते हैं और ध्यानस्थ तो हो ही जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मालिश के सरसों तेल में कपूर मिलाया जाता था और प्रत्येक रविवार को जैतून के तेल से मालिश की जाती थी। सन 1971 ईस्वी के पूर्व, जब आपके शरीर में अपेक्षाकृत अधिक स्फूर्ति थी, छोटी चौकी पर बैठकर आप स्वयं स्नान करते थे। केवल पानी भरी बाल्टी कोई सेवक आपके पास रख जाते थे। आप स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर खड़ाऊ पहने हुए ध्यानाभ्यास करने चले जाते थे। उस समय देह में तेल की मालिश नहीं करते थे, लेकिन केस में सरसों का तेल अवश्य लगाते थे। अब कोई भी तेल केश में नहीं लगाते हैं। 60-70 वर्ष हुए, लेकिन आपने अपना सिर कभी मुंडित नहीं कराया और न किसी नाई से केशों की किसी प्रकार की काट छांट ही करवाई। आप जब सशक्त थे तब गंगा स्नान के बड़े प्रेमी थे। कभी कभी पूरे कार्तिक महीने भर, कभी मनिहारी सत्संग मंदिर में, कभी बैकुंठपुर दुधेला में रहकर प्रतिदिन एक बार सवेरे स्नान किया करते थे। 2 साल पूर्व भी आप साल में 1-2 बार वैशाख के दिनों में, जब पानी निर्मल रहता है, गंगा स्नान करने अवश्य जाते थे। आपको कुर्सी पर बिठाकर ढोते हुए हम लोग गंगा के किनारे ले जाते थे। पैर के चप्पल खोलकर दाएं हाथ में लाठी लिए और पीछे से मेरे हाथों का सहारा पाते हुए कोई स्तोत्र बुदबुदाते हुए प्रणाम करके जल में आप पैदल प्रवेश करते थे और नाभि तक जल के आ जाने पर कानों में उंगलियां डालकर कई डुबकियां लगाते थे। अन्य भक्तगण आपसे पूरब कुछ दूर हटकर आपके डुबकियां लगाने के साथ डुबकियां लगाते, देह हाथ मलते और अपना अहोभाग्य मानते। कुएं में भरे हुए पानी में आसानी से आपके पांव डुबाकर वे इस समय आपका चरणामृत उमंग में भर भर कर पीते और अपने भाग्य की सराहना करते। आपको तैरना नहीं आता है, फिर भी तैराक की भांति पूज्य श्री राम लगन बाबा के हाथों का सहारा पाकर हाथ पांव पानी में मारते। जो जो विशेष भाग्यवान थे, उन्हें उन्हें ही यह रमणीय दृश्य देखने का सुंदर अवसर मिल पाता था। दूसरों की गंदगी धो बहाकर स्वयं अपवित्र बनी हुई पतित पावनी गंगा देवी उस दिन अवश्य ही आपके
त्रैलोक पावन चरण कमलों को हृदय में रखकर पवित्र होती हुई आनंद में पूर्णता डूब जाती होगी और अपने सौभाग्य पर इठलाती हुई सरित पति से मिलने के लिए तेजी से बढ़ती होगी। खाने पीने नहाने आदि में आप प्रायः गंगा जल का ही व्यवहार करते हैं। गंगा स्नान करके लौटते समय आपकी दृष्टि तट की ऊंचाई पर अवस्थित आश्रम के भवनों और ऊंची नीची जमीन पर बनी चार दीवारी पर अवश्य जाती। तब आप प्रसन्नता में भरकर यह हृदयोद्गार व्यक्त करते, देखो आश्रम कितना अच्छा लगता है, मानो पहाड़ पर हरे भरे वृक्षों के बीच बसा हो। जब आप स्नान के बाद स्तुति पाठ और ध्यानाभ्यास समाप्त करते हैं तब मैं आपको जलपान कराता हूँ। आचमन आदि कराने के लिए इस समय पूज्य श्री राम लगन बाबा और पूज्य श्री हरिनंदन बाबा भी उपस्थित रहते हैं। इन दिनों आप जलपान में जाति का पीसा हुआ सामान मात्रा में मिश्रित जौ बूट का लवण मिलाकर कड़े रूप में सना हुआ 3 चम्मच सत्तू बड़े चाव से खाते हैं। खाते समय प्रायः आपकी आंखें बंद रहती हैं पर मुंह चलता रहता है। 10-15 मिनट का समय लगाते हुए आप इतनी स्थिरता से चबा चबा कर सत्तू खाते हैं कि लगता है उस समय आप सब कुछ भूल गए हैं। खाते खाते जब कभी आप अंतर्मुख हो जाते हैं तब मुंह में लिया हुआ ग्रास मुंह के नीचे रखे हुए आचमन पात्र में गिर पड़ता है। सचेत होने पर पुनः सत्तू की मांग करने लगते हैं। कभी तो स्वयं आप थोड़ी देर के बाद बहिर्मुख हो जाते हैं और कभी अधिक देर हो रही देख आपकी बात सहलाते हुए हुजूर जलपान किया जाए कहकर आपकी अंतर्मुखता तोड़ी जाती है। जलपान करके थोड़ा जल पीते हैं। पका हुआ शकरकंद, ताज़ा खीरा, मकई का पकाया हुआ भुट्टा, ताजी मूली आदि भी थोड़ी मात्रा में मौसम के अनुसार उपलब्ध होने पर जलपान के समय लेते हैं। प्रति शीत ऋतु में 4-5 किलोग्राम लाल शकरकंद श्री अधिकलाल दास जी अथवा श्री केदारनाथ पोद्दार जी द्वारा मंगाते हैं और उन्हीं के द्वारा पकवाते हैं। कभी शकरकंदों को गोईठे के अंगारों में साधारण ढंग से ही पकवाते हैं। कभी किसी घड़े में शकरकंद बंद करा के उसके चारों ओर गोईठे के ही अंगारे दिलाकर पकवाते हैं। पकाने का कार्य शाम में होता है। उन शकरकंदों को किसी बर्तन में रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर खुले आकाश के नीचे रात भर पड़ा रहने दिया जाता है। दूसरे दिन जलपान के समय एक शकरकंद का 1/4 भाग ही आप खाते हैं। शेष शकरकंद आश्रम में उपस्थित लोगों के बीच बंटवा देते हैं। जलपान में पूज्य श्री राम लगन बाबा पहले आपको क्रमशः अलग अलग 2 चम्मच अंकुरित चना, 1 चम्मच अंकुरित मूंग, 2 चम्मच चूड़े का भुंजा, 2 चम्मच चने का भुंजा और 1 चम्मच बेसन और छेने से बना हुआ झीलिया खिलाते थे। इन पदार्थों के साथ आप सेंधा नमक और गोल मरीच भी लेते थे। उक्त चीज़ें आप ऊपर लिखित क्रम से ही प्रतिदिन खाते थे। कभी क्रम का विस्मरण नहीं होता था। अंतर्मुखता से बहिर्मुख होने पर पुनः आपको स्मरण हो आता था कि आपने क्या खाया है और अब क्या खाना है। खिलाने वाले इन पदार्थों के खिलाने का क्रम अगर कभी भूल जाते और बेसिलसिले देने लगते तो आप नहीं लेते और कहते अमुक चीज दो। सुल्तानगंज के आपके प्रिय भक्त श्री बाबू गंगा प्रसाद सिंघानिया जी और उनकी पत्नी आपके ऐसे जलपान की व्यवस्था करते और प्रति 15 दिनों पर आपके पास पहुंचा जाते। पेट के गड़बड़ होने पर भागलपुर नगर के सुकीर्ति प्राप्त डॉक्टर राजहंस जी ने ये भूंजा आदि छोड़कर सत्तू खाने की सलाह दी। 6-7 साल पूर्व आप बिस्कुट खाते थे, पर किसी के यह कहने पर कि यह अपवित्र ढंग से बनता है आपने खाना छोड़ दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।